श्रीनगर के बेमिना इलाके की मस्जिद में लगी आग। मस्जिद का गुंबद पूरी तरह जला। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी, वजह का खुलासा नहीं। पटना में सोलर कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। बड़ी संख्या में सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। धराली हर्षिल में मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से धराली गांव में मची थी भीषण तबाही। बड़े स्तर पर रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सेना के जवान। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर तैयार हुआ वैली ब्रिज। 3 दिन के अंदर तैयार किया गया पुल। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सोनगाड़ तक आवाजाही सुचारू। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से टूट गया था वैली ब्रिज। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा का नया वीडियो आया सामने। तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है सैलाब। पानी और मलबे की राह में आने वाली हर चीज हो गई जमींदोज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश। आपदा प्रभावित क्षेत्र में संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए 7 दिनों की टाइमलाइन निर्धारित। धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम में पसरा सन्नाटा। यात्रा के सीजन में पहली बार दिखा ऐसा नजारा। महज गिनती की ही दुकानें खुली, कारोबारी निराश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में समाये 3 मंदिर और 2 धर्मशाला। सिद्ध बाबा गंगा घाट किनारे बने थे मंदिर और धर्मशाला। गंगा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर पानी ने जमाया डेरा। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन के बाद दलदल में फंसी कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। भारी मलबा जमा होने से रास्ता हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। घरों में भरा पानी, मदद में लगा प्रशासन। यूपी के कानपुर में खतरे के निशान के पार हुआ गंगा का जलस्तर। नदी किनारे कई घाट पूरी तरह से डूबे। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। मथुरा में खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाके का किया दौरा। उत्तराखंड के रामनगर में बस का ब्रेक फेल हुआ। बरसाती नल नाले के पास खड़े लोगों को बस ने रौंदा। 2 की मौत, कई लोग घायल। उत्तरकाशी से गंगनानी मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया मलबा। जेसीबी के जरिए रास्ता खोलने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बीते 1 महीने से सड़क हुई बंद। सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सामने आवाजाही में परेशानी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हाईवे से गुजरते वक्त पानी में बह गई बाइक सवार महिला और 4 साल की बेटी की मौत। महिला के पति और दूसरी बेटी को लोगों ने बचाया। द्रास में देवदूत बने गोरखा राइफल्स के जवान। गर्भवती महिला को विषम हालातों में अस्पताल तक पहुंचने में की मदद। स्ट्रेचर पर रखकर पार करवाई नदी। सेना की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़। चारों ओर से पानी से घिरे घर। कई परिवार सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। कुछ लोगों ने घर की छत पर ली शरण। साहिबगंज के शिवलाल टोला और सीताराम टोला में गंगा में डूबे आशियाने। अब रामबचन टोला और आषाढ़ी टोला पर मंडराया डूबने का खतरा। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने का संकट। मुरादाबाद में हुई बोट एम्बुलेंस की शुरुआत। बाढ़ के हालात को देखते हुए शुरू हुई बोट एम्बुलेंस। जरूरतमंदों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टूटे पुल से नदी में गिरी बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। भारी बारिश की वजह से टूट गया था पुल। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस। महिला की एम्बुलेंस में तड़पकर हुई मौत। मुंबई अहमदाबाद रूट पर था भारी ट्रैफिक जाम। केरल के त्रिशूर में महिला एएसआई ने ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकाला। गाड़ियों को साइड करवाकर एम्बुलेंस को दी जगह। केरल पुलिस ने शेयर किया वीडियो। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 गायों को रौंदा। मौके पर हुई मौत। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार।